जिस वक्त में हमारी सेना जीत रही थी उस वक्त सीज फायर कर दिया गया। अगर 3 दिन और सीज फायर नहीं होता तो पीओके हमारा होता। यह शब्द किसी और के नहीं है, यह शब्द देश के गृह मंत्री अमित शाह के। और ऐसा भी नहीं है कि अमित शाह का कोई 2010 का बयान है। अभी 2023 में अमित शाह देश की संसद में खड़े होकर के इस बात को कह रहे थे। अब देश सवाल पूछ रहा है कि मौजूदा समय में जो कुछ हो रहा था उसके बाद में सीज फायर किया गया, तो इसके पीछे क्या कहा जाए। दूसरी बड़ी बात, एक तस्वीर हम सब ने देखी, हम सब ने उस पर गर्व किया, लेकिन देखिए भाजपाई समर्थक कैसे और किस तरीके से अब आकर के अपना असली रूप दिखा रहे हैं। एक ट्वीट आप देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी है। कहने के लिए हर्षवर्धन त्रिपाठी पत्रकार हैं, मैं भी इनको पत्रकार मान लेता अगर ये ट्वीट ऐसा ना करते तो। क्या कहा इन्होंने जरा देखिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने ट्वीट किया और हर्षवर्धन त्रिपाठी ट्वीट करके कह रहे हैं कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी वीर बेटियां हैं, लेकिन फ्रॉड सेकुलर ऑप्टिक्स के चक्कर में उनसे प्रेस वार्ता कराना मुझे कभी ठीक नहीं लगा। युद्ध काल था इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की। आप सोचिए कि इन लोगों को कितनी दिक्कत है, इनके पेट में भी दिक्कत है, इनकी आंखों में भी दिक्कत है, इनके दिमाग में भी दिक्कत है। बताइए, जिस वक्त में देश ये कह रहा था कि मोदी जी ने अच्छा काम किया, ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा, वो भी अच्छा था। मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए या सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अगर व्योमिका सिंह को और उनके साथ में कर्नल सोफिया कुरैशी को भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि बहुत अच्छी तस्वीर जो है वो पेश की जा रही है और एक लोकतांत्रिक देश, एक तानाशाह मुल्क को, एक ऐसे मुल्क को, एक ऐसी सोच को हरा रहा है बिना कुछ किए। और एक गांधीयन तरीका है, लेकिन यह तरीका इन लोगों को पसंद नहीं आता है। सोचिए, वो सोफिया कुरैशी जब स्क्रीन पर आती होगी तो इनके पेट में कितना दर्द होने लगता होगा, इनके दिमाग में जो गोबर है वो उबलने लगता होगा। मैं बड़ी साफ लाइन कह रहा हूं, अगर ये इस तरह के ट्वीट ना करते तो शायद मैं इतने कड़वे शब्द इस्तेमाल नहीं करता। आप सेना की एक अधिकारी, चूंकि वो मुस्लिम है, आप इतनी गंदी हद तक जो है वो चले जाएंगे, इस तरह की बात लिखेंगे। आपको लग रहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी को उतार दिया गया स्क्रीन पर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो कर्नल सोफिया कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, इनके हजम नहीं हो रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी के दादा, उनके पिता, उनके पति, सब परिवार, पूरा परिवार जो है वो फौज में है, सेवा करता रहा है देश की, और आप हजम नहीं कर पाते एक मुस्लिम महिला को। सोचिए कितनी गंदी घिनौनी सोच है आपकी, शर्म आती है। और आपके आसपास में कोई मुस्लिम महिला रहती होगी तो वो कैसे रहती होगी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन जरा अमित शाह पर आते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अब खुद से ही जो लाइन थी थोड़ी बहुत भी वो हटा दी है, मिटा दी है। ये लोग खुद इस स्तर पर आ गए हैं, तो चलिए फिर बात हो जाए। आपको अगर अभी सोच रहे थे कि चलिए पता नहीं किस तरीके से होगा, कैसे होगा, लेकिन ये इन्होंने 11 मई को रात को ही कल जो ट्वीट किया। अब ये ऐसा भी नहीं कह सकते मैंने शराब पी करके कर दिया होगा, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये कहते मैं शराब नहीं पीता हूं। तो बताइए अमित शाह जी, अब आपसे ही सवाल करते, छोड़िए अब ये हर्षवर्धन त्रिपाठी और इधर उधर के अरे गहरे नत्थु खैरे को, मैं सीधी बात कह रहा हूं। अमित शाह जी से सवाल करते हैं। अमित शाह जी देश की संसद में खड़े होकर के एक पुराने प्रकरण का, एक पुराने मामले का हवाला देते हुए कांग्रेस को घेरने का काम कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि अगर सीज फायर 2-3 दिन और लेट होता तो पीओके हमारा हिस्सा होता। आज देश के अंदर क्या भावना है अमित शाह जी, कभी चौक चौराहे पर निकलिए, देश से बात करिए, देश के लोग बताएंगे आपको कि मौजूदा समय में, हम नहीं जानते 1947 में क्या हुआ था, क्योंकि हम नहीं पैदा हुए थे उस वक्त में, हम नहीं जानते 62 में 71 में क्या हुआ था, लेकिन आज हम जिंदा भी हैं, सांस भी ले रहे हैं और जिंदा कौमें सवाल पूछती हैं। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। अमित शाह जी,
आप अपने आप को देखिए। आज देश कह रहा है कि आप अपने आप को देखिए, आईने में अपना चेहरा देखिए। ये वीडियो आप खुद से देखिए और जवाब दीजिए कि आज क्या हो रहा था, क्योंकि देश को सेना की तरफ से बताया गया। कल सेना ने एक लंबी चौड़ी करीब 1 घंटे की प्रेस वार्ता की, उसमें बहुत सारी बातें बताई गई, लेकिन यह फैसला कि सीज फायर होना है, जाहिर सी बात है केवल और केवल सिर्फ डीजीएमओ लेवल पर नहीं हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से डीजीएमओ फोन करें, भारत की तरफ से डीजीएमओ फोन उठाएं और फोन उठा करके वो कहें। कल सरकार ने, सेना ने यही कहा है कि फोन पहले पाकिस्तान की तरफ से आया, फिर हमने फोन वहां से उठाया, फोन उठा करके बात हुई, तब यही कहा गया कि हम बात करके आपको बताएंगे। पहले पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के लिए आवेदन आया है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। तो मैं ये मानता हूं और देश के लोग भी इस बात को मानते हैं, चौक चौराहे पर आप कहीं पर भी लोगों से पूछिए, मानते हैं, सब जानते हैं कि केवल डीजीएमओ इतने बड़े ऑपरेशन सिंदूर का अकेला फैसला ले लें, यह मुमकिन दिखाई नहीं देता है। तो अमित शाह जी ये बताइए कि डीजीएमओ ने किससे बात की और डीजीएमओ को किसने निर्देश दिया। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री लगातार बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री लगातार चर्चा कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री लेवल पर, सेना के तीनों अध्यक्षों के लेवल पर, और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और उसके साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस, उनके लेवल पर यह सारी बातचीत हुई होंगी। तो आखिरकार प्रधानमंत्री की या आपकी या रक्षा मंत्री की क्या वाकई उनकी राय यह थी, उनका मत यह था कि सीज फायर को रोक दिया जाए? क्योंकि आप खुद कह रहे थे, मैं आपके अल्फाज दिखाता हूं, अभी कुछ समय पहले अमित शाह जी ने क्या कहा था, जरा सुनिए। हर व्यक्ति को चुन चुन करके जवाब मिलेगा और जवाब लिया भी जाएगा। यह अमित शाह ने यह बयान दिया था 1 मई को, यानी ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे 1 हफ्ते पहले अमित शाह ने यह बयान दिया था दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में खड़े होकर के। और ऐसा भी नहीं कि किसी पत्रकार से चलते चलते बोल रहे हैं, बाकायदा एक कार्यक्रम में भरे मंच से अमित शाह इस बात को कह रहे थे। देश के गृह मंत्री अगर कुछ कहते तो उनकी बात का वजन होता है, तो फिर वो वजन अब कहां है, देश पूछ रहा है। पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। अमित शाह जी अब अपना पुराना बयान देखें और ये 1 मई का बयान देखें, देश को जवाब दें, देश को बताएं कि 1 मई का बयान अब आपका माना जाए या आपने जो अभी बयान दिया है वो माना जाए, आपने जो अभी किया है वो माना जाए, या 2023 में जो आप कह रहे थे वो सही बात थी। खुल करके कहते रहे। अमित शाह जी की एक और वीडियो है, जरा ये वीडियो भी देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि जान लगा देंगे पीओके के लिए, और तेवर देखिए आप, ऐसे तेवर अमित शाह के। और आज ये तेवर जब हकीकत में देश देखना चाह रहा था, देश प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को हमेशा हमेशा के लिए एक ऐतिहासिक काम के लिए याद करने के लिए तैयार बैठा था, अपनी जहन में उन यादों को सजोने के लिए तैयार बैठा था कि हम देखेंगे कि पीओके वापस लिया जा रहा है। पाकिस्तान के जैसे इंदिरा गांधी ने, आज ये सोशल मीडिया पर देखिए आप, सोशल मीडिया पर इस तरीके से इंदिरा गांधी की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। इंदिरा गांधी की तस्वीर कि कैसे इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो?
चाहिए। और प्रधानमंत्री का वो बयान जिसमें वो कह रहे थे कि आतंकियों की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, तो क्या प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से सभी आतंकियों का सफाया कर दिया गया है? आतंकियों की सारी बची कुची जमीन वो मिट्टी में मिला दी गई है, या उससे पहले सीज फायर हो गया है? ये बिहार में प्रधानमंत्री ने 22 अप्रैल के बाद में तीसरे दिन वो बिहार गए थे और तब ये बयान दिया था। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो आज प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का वक्त है कि जब ये हो रहा था, हमारी सेना सटीक हमला कर रही थी, बिल्कुल सटीक उनके गुंबद तोड़े जा रहे थे, बिल्कुल सटीक सेना की तरफ से बताया गया कि हमने 100 आतंकियों को मार दिया है। तो पाकिस्तान में 100 ही आतंकी हों, यह बात भी गले नहीं उतरती है, जाहिर सी बात है। पहलगाम के जो 4 आतंकी बताए जाते हैं जिन्होंने हमला किया, क्या उन चारों को ढेर कर दिया गया है? ऑफिशियल तौर पर ऐसी कोई जानकारी हमारे पास में नहीं है कि उन चारों को कैद कर लिया गया है, सरकार ने अपने पास में उनको बुलाया है, पाकिस्तान से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है, या उनको ढेर कर दिया गया है। ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। तो पहलगाम के ही आतंकियों का हिसाब पूरा हो गया या नहीं हुआ, यही सवाल अपने आप में अधूरा है। तो बाकी तो आतंकियों की जमीन, एक तरीके से यह कहा जाता है कि पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान है। तो फिर क्या हुआ? राजनाथ सिंह का एक बयान देखिए। राजनाथ सिंह का 4 मई को राजनाथ सिंह ने बयान दिया, वो भी दिल्ली में ही, देश की राजधानी में। राजनाथ सिंह ने कहा था कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी कार्यशैली, दृढ़ संकल्प और जिस तरह से उन्होंने संकल्प और जोखिम, जीवन में जोखिम उठाना सीखा है, उससे लोग भली भांति परिचित हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर के रहेगा। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। अब वैसा वाकई हुआ या पुरी के शंकराचार्य, उनका एक बयान वायरल हो रहा है। पुरी के शंकराचार्य वो एक वीडियो में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, आप जरा सुनिए, केवल 20 सेकंड का वीडियो है। वो कह रहे हैं कि हमारे सैनिक वो युद्ध लड़ते हैं, हमारे सैनिक बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और नेता एसी कमरे में बैठ करके समझौता कर लेते हैं। हमारे सैनिक युद्ध जीतते हैं और एसी
वातानुकूलित कक्ष में रहकर राजनेता समझौता करके उनके बलिदान पर पानी फेर देते हैं। मौजूदा समय में सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये कैसे हो गया। देश में केवल विपक्ष के लोग ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लोग मोदी जी से, अमित शाह से, सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिरकार इसकी जरूरत क्या थी, इस सीज फायर की जरूरत क्या थी। क्या हमारे सारे संकल्प पूरे हो गए? क्या हमारे सारे टारगेट वो पूरे हो गए? ये सवाल पूछे जा रहे हैं और लोग तो याद कर रहे हैं जेलेंस्की को लोग याद कर रहे हैं कि जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, एक छोटा सा मुल्क यूक्रेन, और बड़ा लंबा युद्ध लगातार यूक्रेन झेलता रहा, लेकिन उसके बावजूद जिस वक्त में प्रेस के सामने, सबके सामने जेलेंस्की बैठे हुए थे और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से खिंचाई कर रहे थे जेलेंस्की की, और जेलेंस्की ने जो वहां पर पलटवार किया, वो तस्वीरें उस वक्त में भी दुनिया भर में वायरल हुई थी। उस वक्त में भी लोगों ने कहा था कि वाकई राष्ट्रपति हो, नेता हो तो इस तरीके से हो कि दुनिया के सबसे पावरफुल नेता को बैठ करके आंखें दिखा दी। 56 इंच की छाती, लाल आंख, इसको कहते हैं। और आज फिर से ये तस्वीरें वायरल हो रही, आज फिर से लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि जेलेंस्की ही 56 इंच की छाती वाला निकला, जेलेंस्की ही मजबूत निकला। लेकिन आप देखिए कि क्या हो रहा है। एक और वीडियो वायरल हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं, आप कितना समेटेंगे, बहुत रायता फैला हुआ है। आपकी अदालत में रजत शर्मा के साथ में नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे और उस वक्त में वो प्रधानमंत्री नहीं थे, कांग्रेस की सरकार पर टारगेट कर रहे थे और कांग्रेस की सरकार से पूछ रहे थे कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने की जरूरत है। पाकिस्तान हमला करता है तो यहां के नेता अमेरिका क्यों भाग जाते हैं, अमेरिका जाकर के क्यों रोते हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं? इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? इस वक्त में देश ने इंतजार किया, पूरी तरह से सरकार का, सेना का साथ दिया। मुझे याद नहीं आता है, मैंने कोई ऐसी तस्वीर नहीं देखी, कोई ऐसा बयान नहीं देखा जिसको यह कहा जा सके कि हां सरकार पर लोगों ने, विपक्ष ने उंगली उठाई। बिल्कुल नहीं उठाई, पूरी तरह से। और इस चीज को हमने देखा है। कल को अब इस चीज को किस तरीके से आईटी सेल प्रचार करेगी पता नहीं, लेकिन अभी जो हुआ हमने सबने देखा। कांग्रेस ने, अखिलेश यादव ने, या फिर ओवैसी ने, तमाम नेताओं ने, सब पार्टी के नेताओं ने एक स्वर में आकर के सरकार की वाहवाही की, सरकार के साथ खड़े रहे, सेना के साथ खड़े रहे, पूरे देश को एकजुट रखा। उन्होंने धर्म पूछ करके टारगेट किया था आतंकियों ने, लेकिन देश में कहीं कंकर भी नहीं उछला। यानी हर तरीके से फेविकोल नजर आ रहा था, फेविकोल ही फेविकोल था। कोई भी मट्ठा डालने का काम नहीं कर रहा था, कोई भी जड़ों में मट्ठा नहीं डाल रहा था। हर कोई अपनी तरफ से, चाहे गिलहरी जितनी ही कोशिश थी, लेकिन वो कर रहा था। लेकिन जो हुआ उस पर अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, उस पर अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है, और उस पर अब इंदिरा गांधी जी को याद किया जा रहा है। 1971 में भी जब युद्ध छिड़ा था तो अमेरिका ने कहा था कि हम बे ऑफ बंगाल में अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, वी विल डिप्लॉय द 7th फ्लीट, दैट्स व्हाट द अमेरिकन सेड। बट डिस्पाइट दैट द देन गवर्नमेंट एंड इंदिरा जी वेंट अहेड एंड डिड व्हाट वाज इन अ सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। आज हम उनको याद करते हैं कि वो नेतृत्व ऐसा था जहां पर नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा गया। तो कुल मिलाकर के अब देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को जवाब देना होगा। उनसे पूछा जाएगा कि ऐसा कैसे हुआ। आप क्या सोचते हैं, ये सवाल सही है या नहीं है? क्या वाकई प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए? जो पहले वो कहते थे क्या वैसा ही उन्होंने करके दिखाया, या कुर्सी पर आने के बाद में चीजें बदल गई, बातें बदल गई, किरदार बदल गए, अंदाज बदल गए और तेवर भी बदल गए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।